तो अपनी माँ की इज्जत से ज्यादा उस फलक के साथ रिश्ता जोड़ना अहम है तुम्हारे लिए। कितनी बड़ी बात छुपाई है उन्होंने, हमसे झूठ बोला है। अम्मी अब्बू की इज्जत दांव पर लगाकर ना अपनी खुशी हासिल नहीं करना चाहती। लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो बेटियों वाले माँ बाप की मजबूरी को समझ ना पाए। आप वालदा के बगैर बारात लेकर आ जाएंगे और हम अपनी बेटी को रुखसत कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है बेटा। आपको जो भी सिक्योरिटी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी कंपनी में जितने शेयर्स तुम्हारे नाम हैं वो सब एनी के नाम कर दो। ये रिश्ता आपने जरूर जोड़ा था, लेकिन इसको खत्म करने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। कामरान, प्लीज अम्मी, प्लीज एक दफा मेरी खातिर आप वहां चलकर बात नहीं कर सकती? सिर्फ एक दफा प्लीज अम्मी। ठीक है, मैं जा रहा हूं अम्मी, और जाते आते आपसे एक बात जरूर कहूंगा। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे हर घर में सब औलादें भी एक जैसी नहीं होती। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी इजाजत के बगैर जा रहा हूं, लेकिन फलक के साथ मैं ज्यादती नहीं कर सकता। रुको, चल रही हूं मैं तुम्हारे साथ, लेकिन वो लड़की कितनी मासूम है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगी। थैंक यू अम्मी। अम्मी मेरी बात तो सुने, मुझे तो बात करने का मौका दें। कामरान बेटा, आपकी वालदा बड़ी हैं, वो बात करेंगे बेटा, उन्हें बात करने दो। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगी। आपने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना कुछ छुपाया है, अब फलक के लिए क्या कुछ छुपाया है ये भी बता दीजिए। लेकिन मेरी फलक तो बहुत मासूम है। लेकिन बहन जी, मेरी बेटी की मासूमियत का खुदा गवाह है। मैं और कौसर उसके लिए कोई सफाई पेश नहीं करेंगे। आगे बहन जी, फैसला आपके हाथ में है, आप जो भी फैसला करें। मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से, हमारी तरफ से रिश्ता खत्म है। अम्मी, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? चुप रहो तुम और उठो। बहन जी, अम्मी एक मिनट, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। क्या तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओगे? मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरे साथ चल रहे हो तो चलो, वरना फिर। बहन जी, बेचारी जुनेद ने बहुत जुल्म किया उसके ऊपर, समझ रहे हैं? आपको सब कुछ बता चुका, और वैसे भी मेरे कुछ कहने या ना कहने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। अम्मी और भाई तो इनकार करने जा ही चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब रिश्ता खत्म? यार उमर, उनको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? पहले बेटी भाग गई थी, अब बारात से 2 दिन पहले दूसरी बेटी की शादी का इनकार हो गया। यार वैसे मुझे भी नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा उनके घर वालों पर, जैसी अबीर वैसे उसके घर वाले। लेकिन यार, लेकिन क्या? मेरा काम निकल जाता ना, उसके बाद जो मर्जी होता मेरी वजह से। हाँ यार, लेकिन उमर अब तेरा काम होना मुश्किल है। मुश्किल है प्यारे, नामुमकिन नहीं है। तो तुझे ये लगता है कि इन हालात में भी अबीर के वालिदैन उसे घर से निकलने की परमिशन देंगे? उसको निकलने की इजाजत दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर अपने दिल के दुखड़े बयान करने मेरे पास आएगी, और फिर मैं। किसके वलीमे की बात कर रही हैं? तुम्हारे वलीमे की। पहले तो ना बारात गई धूमधाम से, लेकिन इस बार मैं अपनी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी करूंगी। जरूर कीजिएगा अम्मी। पूछोगे नहीं खाला ने किस तरह की लड़की पसंद की है तुम्हारे लिए? अम्मी, आप लोग मुझसे पूछे बगैर इन मामलात में क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारी शादी करना मेरा फर्ज है। मुझे अभी शादी नहीं करनी अम्मी, और मुझे कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे जल्दी है।
जुनेद, पता नहीं इस लड़के ने अपने बारे में क्या सोच रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस दफा भी अपनी मर्जी? अल्लाह ना करे बस लड़की वालों की तरफ से जवाब आ जाए, फिर मैं खुद बात करूंगी इससे, प्यार से समझाऊंगी, इंशाल्लाह मान जाएगा। भाई उसे बोलो कि चाय तो बना कर लाए, थकावट हो गई है। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि वो लोग इनकार करके चले गए। हाँ, नहीं हो रही अब मेरी शादी। फलक, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तुम देखना, इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा तुम्हारे लिए। और अब मैं आ गई हूं ना, मैं खुद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी। हाँ, खुश हो जाओ। जो नहूसत लेकर तुम इस घर में आई थी ना, वो इस घर में पूरी तरह से फैल चुकी है। अब आप भी मुझ पे इल्जाम लगाएंगी? जाहिर है तुम पर ही लगेगा, क्योंकि तुम ही जिम्मेदार हो हर बात की। नहीं, छोड़ दे। वैसे भी इसको कोसने और ताने देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होता है जो होना होता है। हाँ, मैं भी यही बात समझाना चाह रही हूँ। ये रिश्ता खत्म हो गया तो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा, फिक्र मत करो तुम। और सच पूछो, मुझे तो वैसे भी वो जिब्रान एक नजर नहीं भाता था। अगर लोगों को तुम देखने और जांचने वाली होती ना, तो जुनैद को कब की पहचान चुकी होती। जुनैद की बात मेरे सामने मत किया कर। मुझे वैसे भी जब भी उसकी याद आती है मजीद नफरत होने लगती है उससे। और मुझे तुमसे नफरत हो गई है। जरा बराबर ख्याल नहीं तुम्हें अपने बाप का, क्या हाल हो गया उनका। अरे जिंदगी जो थोड़ी बहुत बच गई है ना, उन्हें चैन सुकून से गुजारने दो। क्यों उनकी जान के पीछे पड़ गई हो तुम हाथ धोकर? तुम चली क्यों नहीं जाती, दफा क्यों नहीं हो जाती? काश वो जब तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे थे ना, मैंने उन्हें ना रोका होता, बंद करने दिया होता दरवाजा, फिर तुम दफा हो जाती जहां तुम्हारा दिल चाहता। पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है। पहले वहां जुनैद के घर उन्होंने अपनी कदमों की धूल बना के रखा हुआ था, अब यहां पर अपनों में आई हूं तो उनकी आंखों में भी खटक रही। अम्मी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अब मैं किसी के रहमो करम पे नहीं रहूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। अब कौन सा नया चांद चढ़ाना चाहती हो तुम? तुम्हारे बाप की जो बची कुची जिंदगी रह गई है ना, खुदा के वास्ते चैन सुकून से गुजारने दो उन्हें। तो दुआ करती हूँ कि तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गई। खुदा के लिए बख्श दे मेरी जिंदगी। आप लोग मत मेरे साथ कोई भी बात शेयर किया करें, मुझे एक कोने में पड़ा रहने दे बस। अरे तुम जहां भी रहो ना मेरी बला से, मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है। अब इसका क्या बनेगा इस जिंदगी में? हाँ तो सब अल्लाह पे छोड़ दें, यही तो आपको कह रही हूँ। उसके लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। आप खाम खाम में सोच सोच के हलकान हो रही हैं, कुछ नहीं होगा इसे। देखा देखा तुमने, कितनी बेदर्द हो गई है ये। माँ बाप का जरा बराबर ख्याल नहीं है इससे। मम्मी, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो, आप बस अब्बू का ख्याल करें। फिर क्या, अम्मी और भाभी को मैंने साफ मना कर दिया। और अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? अरे कैसे नहीं मानेंगे? तुम अपना बताओ, हारून भाई से बात हुई तुम्हारी? क्या बात हुई? बुलाया है तुम्हें। जुनैद, पागल हो गए हो क्या? सॉरी, वो एकदम मुझे आइडिया नहीं हुआ। कल बुलाया, आज नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो हाँ कह देंगे? पता नहीं, चलो देखते हैं। बीच सड़क में तुमने गाड़ी रोक दी, पीछे से कोई मार देता तो क्या होता? खुद मर जाता, तुम्हें कुछ नहीं होने देता। अच्छा चलो ना। बताओ। मेरा ख्याल है मान जाएंगे, लेकिन पहले घर आओ, बात करो, मैं मना लूंगी। आपको ये आपके लिए। क्यों आ जाती हो तुम बार बार मेरे सामने? क्या चाहती हो तुम? खुदकुशी कर लूं, मार लूं अपने आप को? अल्लाह ना करे अबू। जाओ यहां से, मुझे ना तुम्हारी आवाज सुननी है ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। जाओ फिर, जाओ यहां से। मैं अब्बू को लेके फिक्रमंद हूँ, इसलिए उनको
तुम्हें अब्बू की या हम में से किसी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कह दिया ना जाओ, खुदा के लिए चलो जाओ यहां से। अरे जाओ बेटा, बस जाओ, तुम यहां से जाओ। जाओ ना, सुन नहीं रही हो? हेलो। कौन? मैं फलक की बहन अबीर बात कर रही हूँ। क्या मेरी फलक से बात हो सकती है? तुम्हारी वालिदा साहिबा और भाई के कहने पे रिश्ता तोड़ दिया तुमने फलक से, बगैर मेरे हालात जाने। इसलिए फलक से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। देखिए, अगर मेरी फलक से बात हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। क्या बात करोगे? वैसे भी अपने घर वालों की वजह से रिश्ता तो तोड़ ही दिया। ये भी नहीं सोचा कि फलक पे क्या गुजरेगी, मुझ पे क्या गुजरेगी, अम्मी अब्बू पे क्या गुजरेगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा और मेरे भाई का कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के भी किरदार और जात पे बात करें। अब जो कुछ हो गया उसे दरगुजर तो कर नहीं सकते, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। तुम लोगों की असलियत हमारे सामने आ गई और वक्त से पहले ही रिश्ता टूट गया। इसलिए प्लीज अब फलक को दोबारा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। और फोन दो मुझे और तुम बाहर जाओ। पता नहीं क्या समझ के उसने फोन किया, सख्ती से इसे सुना के फोन मुंह पे काट देना। जाओ यहाँ से। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.